सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पत्नी का जीवन है। आज श्री सीताराम जी महाराज विश्राम कर रहे थे और सभी पहरेदारी लखनलाल जी भी कर रहे थे। तो गुहू ने कहा कि कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख ले। इनके अंदर शंका हुई। इनकी शंका का निराकरण लखनलाल जी ने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनाज अनूपा। उसके बाद राम जी गए और जाकर गंगा किनारे पहुंच गए। आज राम जी केवट से नौका मांग रहे हैं। राम जी केवट से नौका मांग रहे हैं। सुमंत्र को भेजा है और स्थिति क्या है कि जासु वियोग विकल पशु से प्रजा मातु पित जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पटाए असुर तर तीर आप तब आ। अब राम जी गंगा किनारे पहुंच गए और गोस्वामी जी कहते हैं, दीपचंद मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हारे मरम मैं जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। चरण कमल रज कहूँ सब कहे। चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानो सकरण मोर का जुआए, मानो करनी मुरी का चुआई। छुअते शिला भई नारे सुहाए, छुअते शिला भई नारी सुहाई। छुअते शिला भई नारे सुहाए। छुअते शिला भई नारी सुहाई। पान तेरा काठे कठिनाई, पाहन देना काट कठिनाई। मांगी नावेना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, केवट आना, केवट आना। राम जी ने जाकर के मांगी। क्या मांगी? नाव मांगी, लेकिन केवट नहीं आया। केवट क्या बोला? केवट ने कहा ये तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा, सरकार आपके मरम को मैं जानता हूं। अच्छा, राम जी के मरम को केवट जान गया, लखनलाल जी नहीं जान पाए जो रात दिन सेवा करते हैं। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लेकिन केवट कहता आपके मरम को मैंने जान लिया है। अच्छा, मरम कौन सा जान गया?
जिस समय गुह ने कहा कि ये कैकेयी जी ने ठीक नहीं किया, तो लखनलाल जी ने कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम जी ब्रह्म है, ये बात केवट ने सुन ली। राम जी ब्रह्म है, फिर तो सेवा करना बनता है। अच्छा, एक केवट बड़ा गरीब था, इसकी टूटी फूटी नाव थी। अगले दिन गए अपने राजा गुह के पास और गुह से कहा एक काम करो, इस घाट में केवल मेरी नौका रहनी चाहिए, सबको यहां से हटा दो। क्यों? क्योंकि एक बार ये केवट वन में घूम रहा था और इनका राजा गुह भी घूम रहा था, तो गुह को लगी जोर की प्यास। इस केवट ने जल पिलाया तो गुह ने कहा भैया वरदान मांग लो। बोले समय आने पर मांगेंगे। इसने रात में सोचा अब समय आ गया है। बोले महाराज मेरा वरदान मुझे दिया जाए। बोले क्या? बोले यही वरदान कि आज इस घाट में केवल मेरी नाव रहे और किसी की नाव ना रहे, क्योंकि सबकी नई नई नाव है। अब मेरी टूटी फूटी तो किसी नई वाली में बैठकर निकल जाएंगे, मेरा नंबर ही नहीं आएगा। तो केवट ने सारी नाव वहां से हटवा दी, अकेले नाव लेकर बैठा है। अब राम जी पहुंच गए। किसने कहा मैं आपको जानता हूं। क्या जानते हो? कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। और क्या मरम जान लिया? चरण कमल रज कहूं सब कहाई। आपके चरणों में दोष नहीं है, चरणों की रज में दोष है। क्या दोष है? बोले जहां लगते वहां से स्त्री प्रकट हो जाती है, इसलिए सरकार ये झमेला मुझे नहीं पालना है। अरे कवितावली में तो केवट यहां तक कहता है आपको नाव में नहीं बैठना, तो थोड़ी दूरी पर एक घाट है, यही घाट ते थोड़ी ही दूर है, कटिलो जल थाय दिखायो। आप एक काम करो, बिना नाव को उस पार चले जाओ कि वहां ज्यादा जल नहीं है। कवितावली में केवट कहता है कि रावरे दोष न पायन को पग धूर को भूर प्रभाव महा। आपके चरणों का दोष नहीं है, लेकिन आपके चरणों की धूल का बड़ा प्रभाव है। तो क्या होगा? केवट ने कहा मान लो मैंने सीधे बिठा दिया, अब पत्थर से स्त्री बन गई। पत्थर और ये लकड़ी की नाव, उससे तो कोमल है ये, फिर जल में रहे तो और कोमल। अब इससे स्त्री बन जाएगी। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई। तो राम जी ने कहा बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बोले पड़ता है। बोले क्या? बोले छोटे छोटे बच्चे और इसी से मेरा गुजारा हो रहा है। कवितावली में कहता है कि पाठ बरी सहरे सकल सुते बारे बारे, केवट की जात का वेद न पढ़ायो है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब छोटे छोटे बालक हैं महाराज, मुझे तो कोई वेद पढ़ना आया नहीं, गुजारा इसी से हो रहा है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, महाराज उनका भरण पोषण कैसे होगा? और दूसरी बात बोले क्या? यदि नाव में मैंने बिठाया और वो स्त्री बन गई तो मुझे मिलेगी भी नहीं। आप किसी दाढ़ी वाले बाबा को पकड़ा दोगे, मुझे क्या मिलेगा? मेरी नाव भी गई और स्त्री बन के वो भी चली गई। और मान लो राम जी ने कहा आपको दे दे, तो यदि मुझे दे दिया तो मेरी घरवाली धुनाई करेगी कि दूसरे कहां से ले आया। वो ये नहीं पूछेगी कि नाव स्त्री बन गई, पहले मुझे धुनेगी। जब धुन लेगी तबीयत से, तब शायद मेरी सुने। इसलिए मैं झमेला नहीं पालना चाहता हूं। केवट कहता है, क्या कहता है? केवट ने कहा मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, मोहे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तो ए नाव में, मुझे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तो ए नाव में, मुझे डर लागेरा मोरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, मोरी छोटी घेरा कैसे बिठाऊं तो ए नाव में, मुझे डर लागेरा कैसे बिठाऊं तो ए नाव में।
पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, यह लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, यह लकड़ी की नाव हमारी। करो यही रोजगार पालो सारा परिवार, करो यही रोजगार पालो सारा परिवार। सुनो सुनो जी सरकार, पाछे बिठाऊं तो है नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, कैसे बिठाऊं है नाव में। मोरी छोटी सी है नाव के जादू भरे पाओ, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मुझे डर लागेरा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मुझे डर लागेरा, कैसे बिठाऊं मैंने नाव में। केवट क्या कहता है, हे प्रभु एक बात मानो तो बैठे लाओ, एक बात मानो तो बैठे लाओ। एक बात मानो तो बैठे लाओ। एक बात मानो तो बैठे लाओ। पहले चरणों के रज को धुलवाओ, पहले चरणों के रज को धुलवाओ। पहले चरणों के रज को धुलवाओ। मेरा संशय होगा दूर अगर आप हो मंजूर, मेरा संशय होगा दूर जब आप हो मंजूर। हे मेरे हजूर, पाछे बिठाऊं तो है नाव में। पाछे बिठाऊं तो है नाव में। मोरे जादू भरे पाओ, जादू भरे पाओ, मेरे जादू है नाव, मेरे जादू भरे पाओ। मोहे डर लाग रहा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोरे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोरे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोरी डर नाव कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लाग रहा, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोहे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोहे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोहे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मोहे डर लागे तो है नाव में। हाँ कैसे बिठाऊं तो है नाव में, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। जय सीताराम। केवट ने तर्क दिया, मोरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लाग रहा, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। मोहे डर लाग रहा, कैसे बैठाऊं तो है नाव में। तो प्रभु अभी केवट उठा नहीं है, बैठा है नौका, बैठे बैठे ही वार्तालाप कर लाए। अब केवट ने कहा, क्या कहा कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदु में पखारन कहो।
यदि आपको अवश्य जाना ही है तो, क्योंकि मैंने सुना 14 वर्ष का वनवास है। अब आपने कोई टाइम टेबल सेट तो किया नहीं, कितने दिन कहां रुकेंगे। इसलिए यदि आपको पार जाना ही है तो, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, खड़े रहो आप। जो प्रभु पार, यदि आपको जाना है तो पहले मुझे आज्ञा दो और मैं आपके पैर धोऊंगा और पैर धोकर आपका चरणामृत लूंगा, फिर नौका में बिठाऊंगा, फिर उस पार करूंगा। अब राम जी कुछ बोले नहीं तो केवट सोचता है बोल क्यों नहीं रहे। केवट ने सोचा इनके पास देने के लिए जेब में कुछ है नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे। शायद सोच रहे हो केवट उतारेगा, पैर धोएगा, पता नहीं बाद में क्या मांग ले। केवट का क्या भरोसा, क्या मांग ले। इसलिए केवट ने कहा सरकार मैं सौगंध खाता हूं। बोले किसकी? बोले आपकी। बोले अच्छा, बोले आपके बाप की। पद कमल धोए चढ़ावना, न नाथ उतराई चहो। मुहिरा मेरा उरयान दशरथ, शपथ सब साची कहो। मैं आपकी सौगंध खा रहा हूं और आपके बाप की भी खा रहा हूं। लखनलाल जी ने कहा बड़ा मूर्ख है तो, ये सिर पर ही चढ़ गया, बड़ा उद्दंड है। लखनलाल जी ने कहा ना ना, इसका इलाज कर देना चाहिए। और लखनलाल जी ने तरकश से बाण निकाला, धनुष की ओर ले गए। केवट बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। केवट कहता वाह वाह, एक भाई मांग रहा है और दूसरा भाई मारने की धमकी दे रहा है। ये मतलब मांग नहीं रहे हैं, ये तो डाका डाल रहे हैं, डाका। केवट कह रहा है ये मांग नहीं रहे हैं, तो डाका डाल रहे हैं। आज केवट कहता मुझे मारोगे, मेरा सौभाग्य होगा, आप मुझे मारो तो सही। केवट आज कहता है क्यों? क्योंकि मैंने सुना है हिंदू धर्म के मुताबिक जब किसी के प्राण निकलते हैं तो गंगा का जल उसके मुख में डाला जाता है। और आज क्या होगा कि मैं तो गंगा के किनारे ही मेरे प्राण छूट जाएंगे, तो मेरा तो सौभाग्य ही सौभाग्य। केवट कहता है, क्या कहा केवट ने कि मरूंगा हाथ से किसके, मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, कि मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूं। मरूंगा किस खता पर, पांव करुणा निधि के धोता हूं। अपराध क्या है? मरूंगा किस खता पर मैं, कि पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद कम, केवट ने कहा अगर इन पद पंकजों पर, अवसर मिल गया केवट कहता, अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जवानी में अमर हो जाएगा केवट। तो मर कर भी जवानी में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय, फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं। ना क्यों जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। सरकार के प्राणन स्वप्रिय, कि सरकार के प्राणन स्वप्रिय, बंद वही मुहि बाण से मारत है। कौन मारेंगे? लखनलाल जी मारेंगे। और मरता हूं कहां सुचि गंग तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। और जिसके सामने मरूंगा, कि समूह के ही सो विनीत, कि समूह के ही सो विनीत, सुनो रघुनाथ सुनाथ निहारत है। अपराध यही इस दास का है, और प्रभु के पद कमल पखारत है।
अपराध यही इस दास का है। ये पंक्तियां झांसी के पास एक छोटा सा गांव चिरगांव, वहां के बहुत बड़े कवि हुए विनीत जी महाराज, जहां के मैथिली शरण गुप्त हुए राष्ट्रीय कवि, वहीं पर विनीत जी के उन्होंने राम जी के ऊपर बहुत पद लिखे। वो कहते हैं अपराध यही इस दास का है, अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदम पखारत है। आज कह दिया भैया तुम मुझे मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। केवट कहता मुझे मार दो, केवट ने अपनी छाती अड़ा दी। वाह, धन्य है केवट जैसा भक्त जो काल से भी नहीं डर रहा है। शेष जी साक्षात काल है जो काल से भी नहीं डरा। बोले मुझे मार दो, अरे मारोगे तो मेरे तो फायदे के फायदे होंगे। पहली बात तो गंगा के किनारे मरूंगा, प्रभु के चरणों में मरूंगा, और जब मर जाऊंगा सुशीला आएगी, मेरे बेटे रोएंगे, फिर आपको मेरी अर्थी को कंधा लगाना पड़ेगा, फिर चिता तैयार करोगे, फिर आप अंतिम संस्कार करोगे, उसके बाद 13 दिन रह करके 10 गात करोगे, पिंडदान करोगे, एकादशा द्वादश करोगे, फिर 13वीं करोगे, तब यहां से जाओगे। लखनलाल जी बोले बिल्कुल नहीं मारेंगे। बाण रख लिया, बिल्कुल नहीं मारेंगे, इतने झमेले। बाप रे बाप, ये केवट तो बड़ा होशियार है, तभी तो कह रहा मार दो। तब राम जी मुस्कुराने लगे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। वाह, प्रेम लपेटे। जहां प्रेम होता है वहां भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी जीवन में, हमारी वाणी में बालक जैसा बोध हो जाए। बालक में कोई कपट नहीं होता ना, बच्चा छोटा होता कोई कपट होता है, सबकी गोद में जाता है, लेकिन उसको हम ठूस ठूस कर इसके यहाँ नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो उस बालक में खोट हम पैदा करते हैं और हमने अपने बचपन को मार दिया। हमारे जीवन में हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, जवान हो जाए, लेकिन बालक जैसा स्वभाव हो जाए तो भगवान खुश हो जाएंगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितय जान की लखन तन। राम जी ने कहा देख लो, तुम दोनों झगड़ा करते थे, आज अकेले आनंद ले रहा है केवट। तुम्हारे पिता ने फूल जैसी कन्या दी, तो मैंने दाएं पैर का अंगूठा केवल धोने को जनक जी को दिया। ये दोनों के दोनों पैर धोने को तैयार खड़ा है। अब पूरे, अब पता नहीं यहां से धोए यहां से धोए है? केवट तो केवट। अब बताओ, लखनलाल जी बचपन से राम जी के पैर का अंगूठा चूसते थे, नींद नहीं तो नींद नहीं आती थी। बोले देख लो क्या हो रहा है, एक एक पैर की सेवा के लिए तुम झगड़ा करते थे। तो अब प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा केवट से, भैया कृपा सिंधु बोले मुझसे काई। प्रभु मुस्कुरा कर जवाब दिया और कहा कृपा सिंधु बोले मुझसे काई, सोई कर जही तब नवे न जाई, कि बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारी पारो। अब देर मत करो भैया। आप जो भी कहा तो केवट उठकर खड़ा हुआ। देखो ये प्रसंग बड़ा गंभीर है, लेकिन समय का अभाव है, विलंब हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इस पर विस्तार दे पाऊंगा। क्योंकि हमने बचपन में कथा शुरू की थी तो इसी प्रसंग पर 9 दिन कथा हुई थी, खाली केवट प्रेम पर। तो इसलिए 9 दिन चाहिए तब केवट प्रेम पूरा हो सकता है। अद्भुत है केवट का प्रेम। तो यहां तो थोड़ा बहुत ही होकर प्रणाम करके निकलना है। तो महाराज आज केवट से कहा आप जाओ। अब केवट उठा, गम चमचा झाड़ा अपना, 2-4 बार फटकारा, कंधे में डाला और उठा और चल पड़ा घर की ओर। तब लखनलाल जी ने कहा जा कहां रहा है? केवट बोला सरकार आप बहुत बोलते हो, जब से आए तो बोल ही रहे हो, आप मौन नहीं हो सकते, पटपट पटपट बोल ही रहे हो।
आज केवट लखनलाल जी कहते आप बहुत बोलते हो, आपको मालूम नहीं है, आपने तो गुरुकुल में पढ़ाई करी है क्या? अरे कोई भी अच्छा काम करें तो श्रीमती के साथ करना चाहिए, पत्नी को लेकर ही करना। तो बोले पत्नी को लेने जा रहा हूं। बोले बाप रे बाप, अब ये 3 घंटा लगाएगा, जाएगा फिर बताएगा, फिर श्रीमती कहेगी पहले क्यों नहीं बताया। अब वो श्रीमती फिर कई ड्रेस निकालेगी, फैलाएगी, ये पहनूं कि ये पहनूं। उसके बाद 3 घंटे बाद वो आएगी। राम जी से कहा सरकार समझाओ। बोले कुछ नहीं समझाना, जैसा ये करे वैसे ही होने दो बस। आज पुजारी है ये, अब जो ये करेगा वही होगा। केवट गया, सुशीला से कहा देवी हमारे आज सौभाग्य खुल गए, हमारा सौभाग्य है, आज हमारा भाग्योदय हो गया। क्या हुआ? बोले साक्षात ब्रह्म राम ब्रह्म परमारथ रूपा आज मेरे घाट में खड़े हैं। बोले अच्छा राम जी आए? बोले सुशीला रोने लगी, मेरे पास तो कोई सोने का बर्तन भी नहीं है, चांदी का भी होता उसी से पैर धुल लेती। केवट बोला पागल हो गई है, तेरी बुद्धि खराब है, मैं बिल्कुल ना धोता, ना सोने से ना चांदी से। बोले क्यों? बोले तापस वेश विशेष उदास, राम जी तपस्वी वेश में है, मेरे प्रभु का व्रत भंग हो जाएगा। क्योंकि राम जी किसी धातु के बर्तन को स्पर्श नहीं करेंगे जब तक वन में रहेंगे। और आजकल के बाबा जी लोग तो सोने चांदी के सिंहासन में बैठते और लिखते हैं जगत गुरु जगत गुरु। अब जगत गुरु यानी सारे विश्व का गुरु हो गया, पड़ोसी मानता नहीं है और जगत का गुरु बन रहे हैं लोग हैं। कुछ दिनों बाद कोई निकलेगा ब्रह्मांड गुरु, है ना, और जो देखा वही जगत गुरु लिख के आता है, फलाने जगत गुरु फलाने जगत गुरु। मैंने कई बार पूछा आप कहां के जगत गुरु हो? अरे तुम्हें भारत तो पूरा गुरु मानने को तैयार नहीं है, तुम जगत गुरु कैसे हो गए? अरे तुम्हें कोई एक प्रदेश के लोग तो गुरु मानते नहीं है। ध्यान देना, आज केवट ने कहा मैं बिल्कुल नहीं धोऊंगा। और दूसरी बात, ये लकड़ी का कठौता हमारी कितनी सहायता करता है। नाव में पानी भर जाता, मैं कठौता से निकाल के नदी में डालता हूं। और आज हमारा सौभाग्य, वो कठौता कहेगा वाह रे केवट, आज तुझे प्रभु के पैर धोने का सौभाग्य मिला तो मुझे भूल गया है। 2 मित्र हैं, एक उस दोनों मित्रों में एक थोड़ा काला है लेकिन हृदय का साफ है। कुछ समय के बाद उसे बहुत सुंदर गोरा चिट्ठा मित्र मिल गया तो उसने काले वाले को छोड़ दिया। कुछ दिन रहा, अब ऊपर से गोरा था, अंदर से बड़ा काला था। अब उसने जब बोलना शुरू किया तो पता चला पुराना वाला ही ठीक था, ये तो ऊपर से ही गोरा दिखता अंदर से काला है? इसलिए भैया ध्यान देना, आज केवट ने कहा मैं कठौता को नहीं छोड़ सकता, जिसने मेरी सहायता की है, हम इसी में प्रभु के पैर धोएंगे। इसमें पैर धोने के बाद चरणामृत लेंगे, हम भी लेंगे, तुम भी लेना, बच्चे भी लेंगे, और लेने के बाद हम चरणामृत पी लेंगे। कुछ ना कुछ तो कठौता में रह ही जाएगा, लकड़ी का है। फिर क्या करूंगी? बोले मैं तुझे दूंगा, तू घर लाना, रसोई में बैठना, बढ़िया से आटा डालना और गूंथ कर रोटियां बनाना। मैं पाऊंगा, तू पाएगी, मेरे बच्चे पाएंगे और हमारा सबके परिवार का हमारा जीवन कृतकृत हो जाएगा। केवट कहता है। अब केवट गया सुशीला को लेकर और जाकर जल लेकर आया। केवट पैर धो रहा है। जब पैर धोने लगा केवट, तो केवट पैर धो रहा था। अब एक हाथ में पैर है प्रभु का और सुशीला जल छोड़ रही है और एक हाथ से धो रहा है, यानी राम जी एक पैर से खड़े हैं तो थोड़ा बैलेंस। लखनलाल जी ने कहा कि एक काम करो सरकार, अपने दोनों हाथ इसके सिर में रख दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। केवट बोला बुद्धि बहुत बढ़िया है, बुद्धि में कोई कमी नहीं है, यदि सर में हाथ आ गए तो बुद्धि की गति बढ़ जाएगी। राम जी ने दोनों हाथ रख दिए। केवट आज केवट पैर धो रहा है। सारे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, सारे देवता खड़े आकाश में, देवांगनाएं खड़ी। वाह रे केवट, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसने कोई MBA नहीं किया, MBBS भी नहीं किया। जो आजकल MBA MBBS वाले आते हैं, 4 किताब पढ़ के पर कहते हैं आप तो पुराने हो पिताजी, हमें मालूम है, हमें आपको कुछ मालूम नहीं है।
आप चुप बैठो घर में, आपको क्या पता। अरे भैया इसने कोई किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन ध्यान देना केवट का प्रेम कितना निराला है, क्या गजब का प्रेम है। केवट आज प्रभु के पैर धो रहा है और देवता केवट के भाग की सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं।